कराची में वजीर आजम से पहली मुलाकात में ही वजीर आला सिंध ने मुतालिबात की लंबी फहरिस्त थमा दी। वफाक से सिंध के पूरे फंड्स जारी करने की मांग। कहा FPR ने 4 बिलियन रुपए नहीं देने, लेकिन अब सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर खजाना को मुराद अली शाह से फौरी मिलने की हिदायत। FPR हुकाम को भी अहकामात जारी कर दिए। सिंध के तमाम तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान करने होंगे। सरमायाकार मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इससे कोई गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है। हमें जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिर बरादरी से खिताब। बोले, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। सबको मिलकर मुश्किलात का हल निकालना होगा। ताजरों की वज़ीर आज़म को पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कामरान तिसोरी ने कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ताजिर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, मसाइल हल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान तिसोरी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें की। सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर भी मिले। पाक ईरान तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 8 यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ हुकूमत का अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ तायुनातियों और असामियों की तख्लीक। वज़ीर आज़म का इख्तियार खत्म। वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सपुर्द। वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस। 2018 से 2024 का रिकॉर्ड तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई हैं। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमीन की अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। स्पीकर ऑफिस ज़राए ने नैब खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हिंदू जिमखाना की मिल्कियत का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। रमेश कुमार ने जवाब दिया, गवर्नर हाउस और CM हाउस हैं। आजकल आपकी पार्टी कौन सी है, बदलती रहती है या वही है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पीपल्स पार्टी में हूँ, रमेश कुमार का जवाब। जहां भी हों एक पार्टी में रहें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। बेंच की असर 9 तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि ईद पर 20 मुलजिम रिहा होकर घरों को जा चुके। दरखास्त गुजारों के वकला की फैसले रिकॉर्ड पर लाने की सदा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत गैर मुअन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने कराने की हिदायत। पीर तक टेस्ट करा के रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा,
फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। बानी पीटीआई ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद किया था। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम का पीटीआई पर अदम एतमाद का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। पीपी रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम मजे का खेज है। पार्लियामेंट बाजे बजाने का फोरम नहीं, आप ऑपोजिशन करें मगर ताल्लुकात खराब ना करें। नदीम अफजल चंद बोले, गालम गलोच की सियासत अवाम से ज्यादती है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी बड़ा इशू, हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल होने से बचाए। NA 133 कसूर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का नोटिस कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA की दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के रियाज पीरजादा की NA 164 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 का संगे मील अबूर कर लिया। 62 करोड़ डॉलर के करंट अकाउंट सरप्लस और मईशत में इस्तेहकाम पर सरमायाकारों की एतमाद के साथ खरीदारी। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,052 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 65 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1100 रुपए महंगा होकर 2,42,000 रुपए का हो गया। रवां साल कर्ज का हदफ 17.62 अरब डॉलर से कम करके 11 अरब डॉलर मुकर्रर। पाकिस्तान ने 9 माह में 9.8 अरब डॉलर कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी अमूर के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर रहने का इम्कान। शरह सूद ज्यादा होने की वजह से 1.5 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम मुलतवी। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी, किसान सरापा एहतजाज। मलकपाल में किसानों का गंदम खरीदारी मरकज गोजरा के बाहर धरना। गंदम का रेट 5500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। शुरका का कहना है गंदम 3200 रुपए फी मन फरोख्त नहीं कर सकते। कंद कोट में आबाद कारों को बारदाना न मिलने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। सस्ती रोटी स्कीम पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। फैसलाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी का वजन कम होने की शिकायत। इस्लामाबाद में नान बाय 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। शहरियों का हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा। नान मिल सके। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट, 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शे के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तफाक। 519 कनाल अराजी पर हाउसिंग मंसूबे की असूली मंजूरी। मरियम नवाज का कम से कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। 30 अप्रैल तक असातिज़ा, कमरों की तादाद और बजट का रिकॉर्ड तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जनूबी पंजाब में 5 लाख बच्चों को नाश्ता फराहम किया जाएगा। तलबा के बाद असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। पंजाब असेंबली इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। इजलास में वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से मुतालिक जवाब दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA हसन बुट्टर ने कहा, गुजरांवाला में अस्पताल सही तरह काम नहीं कर रहे, लोग मुश्किल में हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तमाम मराकज़ सेहत फ़ाल हैं,
30 जून तक अस्पतालों को मजीद अपग्रेड कर लिया जाएगा। सिंध काबीना में मजीद 3 मुशीर शामिल करने का फैसला। खैरपुर से मंजूर वसान, सांगड़ से सरफराज राजड़ का नाम शामिल, घोटकी से बारी पताफी को मुशीर बनाया जाएगा। लकी मरवत में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 2 राहगीरों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़या शादी के दौरान महफिल मौसीकी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी चली आ रही है। कराची सी व्यू पर नौजवान की गुमशुदगी का ड्रॉप सिन, ताहिर महमूद नींद बेहोशी की हालत में मिल गया। अहले खाना ने पुलिस को आगाह कर दिया। दूसरी बीवी और भाई अस्पताल लाए। ताहिर महमूद का कहना है कि उसने अपनी बीवी की हालत देखकर खुदकुशी का इरादा तर्क किया।